नमस्कार दोस्तों, मैं एक हिंदू हूं, एक ऐसा हिंदू। मैं हिंदुओं के बारे में कह रहा हूं जो आज के समय के हिंदू हैं, जो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। मैं वो हिंदू जो केवल अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है, जो केवल ये सोचते हैं कैसे पैसा है, कैसे जीवन यापन चले। मैं वैसा हिंदू हूं जो केवल ये सोचते हैं कैसे शांति से रहा जाए, देश में कुछ भी हो रहा हो उनके ऊपर चुप्पी लगा दिया जाए। मैं वैसा हिंदू हूं। ये हिंदुओं की डिफिनेशन है। आप अभी रिसेंटली देखे होंगे, एक टीएमसी का नेता है, एमपी है, वो माता सीता के बारे में क्या क्या बोलता है और हिंदुओं लोग चुप्पी लगा के बैठते हैं। जिसको जो मन में आया बोल दिया आपके देवी देवताओं के बारे में। जिसको जो मन में आएगा आपके देवी देवताओं के बारे में बोलेंगे। लेकिन आप एक ऐसे कौम हो, एक ऐसे जात हो, हर कुछ सुन लोगे, हर कुछ सुन के सह लोगे, लेकिन वैसे नेता को कभी जवाब नहीं दोगे, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। आपके देवी देवताओं को हमेशा टारगेट किया जाता है, उनके बारे में गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। कोई एक मुनव्वर फारूकी नाम का जोकर आता है और वो जोकर आपके देवी देवताओं को गाली देके चला जाता है, और ना जाने कितने वर्षों से वो जोकर गाली दे रहा था, फिर भी आप उसके गाली पे हंसी लगाते हैं और हंसते हैं। लेकिन आप एक हिंदू हैं। ये टीएमसी का नेता माता सीता के बारे में अभद्र बातें करता है। आप लोग उसे हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं। मैं ये जानता हूं, हिंदू सबसे सहनशील होता है, सबसे ज्यादा सहने वाला होता है। उसके खून जो होता है ना, हिंदुओं का जो खून है वो ठंडा होता है, क्योंकि आपके खून में कभी गर्मी आई नहीं है। ये आप मुगल साम्राज्य से लेकर के अंग्रेजों के साम्राज्य तक आप देख लो, क्योंकि आप एक गुलाम रहते आए हो शुरू से, आज भी आपके अंदर गुलामी की प्रतीक जिंदा है, और वो गुलामी के प्रतीक कभी नहीं जाने वाली आपके अंदर से। आप एक गुलाम थे, हो, और आगे भी आप गुलाम रहोगे। यही आपकी चिन्हासी है, यही आपकी पहचान है कि आप एक गुलाम हो। कभी आप किसी भौतिक चीजों के गुलाम हो जाते हो, कभी आप पैसे के गुलाम हो जाते हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना नहीं जानते हो, क्योंकि आपके धर्म को कोई भी आता है, दो चार गालियां देके चला जाता है और आप सुन के रह जाते हो, क्योंकि आप एक हिंदू हो। ये हिंदुओं की डिफिनेशन है। कोई भी गाली दे, आप चुपचाप आंख नीचे करके सुन लो। कितने दिनों से हर रोज टीवी पे डिबेट होती है, यहां पे ये इस इंसान ने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दिया,
इस नौटंकीबाज ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया। ये नौटंकी वाला चुटकुला करने वाला हिंदू देवी देवताओं को गाली देके चला गया। सुनते रहो, हंसते रहो और देखते रहो, तमाशा देखते रहो, क्योंकि आप सिर्फ तमाशा देखने के लिए पैदा नहीं हो। बस आपको यही देखना है। एक मंदिर बनाने में आप लोगों को 500 से 600 साल लग जाते हैं। इतनी लंबी आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। सोचिए कैसे हो आप। तो आप क्या कर सकते हो? जिंदगी तो हर कोई जीता है। एक जानवर भी जिंदगी जीता है, वो भी अपना पेट पालता है, वो भी अपने बच्चे को खिलाता है। हाँ, लेकिन जानवरों से भी कुछ सीखो, क्योंकि जानवर अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करने जानता है। उसे हर हिंदुओं को भी अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के दुश्मनों से। ये ना कि कुछ भी सुन के रह गए। ये हिंदुओं की डिफिनेशन नहीं है। हमारे हिंदुओं के जो महान वीर सपूत थे, शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, इनसे भी कुछ सीख लो आप। राजा अशोक, सबसे महान राजा, उनसे भी कुछ सीखो। महाराणा प्रताप, उनसे भी कुछ सीखिए। ये लोग वीर योद्धा थे, इनसे सीखिए, इनको फॉलो कीजिए, अपने बच्चों को इनके बारे में बताइए। ये ना कि नेट और गेम और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के बारे में बताइए, और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देखे दिन भर, पॉर्न साइट्स देखे। ये नहीं होना चाहिए। वीर गाथा पढ़ाइए अपने बच्चों को, अपने भी पढ़िए, अपने भी देखिए। अब मैं चलता हूं दूसरे मुद्दे पर। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुछ दिन क्या, 1-2 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, गूगल, एप्पल, सारे के सारे ने, व्हाट्सएप, सारे के सारे ने उनका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। जबकि वो वहां के राष्ट्रपति हैं। अभी भी वो राष्ट्रपति हैं, वहां के प्रेसिडेंट है, फिर भी ब्लॉक कर दिया गया। तो इन खतरों से आप लोग बच के रहिए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की मनमानी अब काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, और इनकी मनमानी बढ़ते जाएगी, आगे चलती जाएगी। ये अब आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरप्रेट करेंगे, आपकी हर चीज, हर जानकारियां रखेंगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है, जैसे पबजी बंद हुआ, पबजी एक गेम, उसके जगह पे इंडियन गेम फ्री फायर आया, वैसे ही ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बंद होना चाहिए यहाँ पे। और इंडिजीनियस ऐप आना चाहिए, जो स्वयं भारत का बना हुआ हो। क्यों नहीं बन सकता है? आखिर यही के तो इंजीनियर जाके वहां काम करते हैं और बनाते हैं। यहां पे भी बन सकता है, और चाहेंगे तो यहां पे भी बन सकता है ये इंडिजीनियस ऐप। अगर यहाँ की इंडिजीनियस ऐप बन जाएगी तो यहाँ का पैसा यहीं पर रहेगा। ये विदेशी कंपनियां नहीं लेके जाएंगी, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप वाले आपके पैसे। यहाँ की कंपनियां रहेंगी, यहाँ पे अपने देश में पैसा जाएगा इनकी कंपनियों के पास, तो अपना देश भी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, इन सारे ऐप्स पे। हाँ, मैं ये जानता हूं कि इन सारे ऐप्स से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसका ऑप्शन आएगा तो आप जरूर छुटकारा पा सकते हैं इससे, इजी वे में छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ऐप्स है, सोशल मीडिया ऐप्स, वो आपको, आपके लाइफ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट तक को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। सोचिए, वहां के प्रेसिडेंट का उन्होंने अकाउंट्स बंद कर दिया, वो सोचिए वो क्या कर सकते हैं। और ये सब लेफ्ट लिबरल के थ्रू चलाए गए एक साजिश के द्वारा किया गया एक हथकंडा है। और ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन सबको फायदा होता है।
इन सबको बेनिफिट्स मिलता है। तो काइंडली इन सब चीजों से आप बच के रहें और अपने हिंदू होने पर गर्व करें। धन्यवाद।